Welcome students. In our last video we have completed two questions of exercise 11.1. Now we are on the third question. The shape of a garden is like a rectangle with two semicircles. There is a garden. The shape of garden is like a rectangle with two semicircles. Now we have to find the perimeter and area. Find the perimeter and area, and there is one clue also. The length of rectangle is equals to 20 minus 3.5 plus 3.5. This is a hint given in the question. Now we will solve it. तो देखिए एक गार्डन है जिसका शेप कुछ इस तरीके का है. मैं आपको यहां पे इसको बड़ा बना देता हूं थोड़ा, कि एक तो उसमें बन रहा है रेक्टेंगल और there are two semicircles in both side. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है. ये लाइन जस्ट फॉर इंडिकेटिंग द रेक्टेंगल. अब देखिए टोटल लेंथ उसने दे रखी है कितनी, 20 मीटर. अगर मैं इस सेमी सर्कल की बात करूं तो ये वाली लेंथ दे रखी है पूरी 7 मीटर. जब ये कंप्लीट 7 मीटर है तो हाफ, क्योंकि देखिए कंप्लीट तो क्या होता है, डायमीटर. सेमी सर्कल होता क्या है एक्चुअल में, सेमी सर्कल एक ऐसी शेप होती है जो सर्कल का हाफ हो. अब देखिए ये तो दे रखा है 7 मीटर, मैं इसको ऐसे बना दिया तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर. रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर. ये तो है सेमी सर्कल और एक इसमें बन रहा है रेक्टेंगल. मैं दोनों शेप को अलग अलग बना देता हूं. सेमी सर्कल तो कितने हैं, 1 और 2 सेमी सर्कल्स हैं. और इसकी लेंथ अगर हम बात करें तो कितनी दे रखी है, 20 माइनस 3.5 और 3.5 को प्लस करोगे तो 7 और उसको 20 में से माइनस कर दिया तो ये बची 13. देखिए लेंथ तो कितनी है 13 और विड्थ कितनी है 7. आपको बताना है द एरिया एंड पैरामीटर. तो देखिए एरिया, टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं. इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है. अब मैंने आपको सर्कल का फॉर्मूला लिखवाया था पाई आर स्क्वायर. देखिए रेक्टेंगल का तो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस सेमी सर्कल का, देखिए सर्कल का तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हाफ होता है तो हाफ कर दिया. और कितने सेमी सर्कल हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखिए अब क्या करेंगे, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 13 और विड्थ कितनी है यानी कि ब्रेड्थ है 7 प्लस पाई की वैल्यू होती है, देखिए 2 से तो 2 कट गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7. रेडियस कितनी है 3.5 इंटू 3.5. देखिए 7 से इसको कट करेंगे 0.5 टाइम, 13 7 सा होता है 91 प्लस इन दोनों को 22 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 11.0 इंटू 3.5. अभी मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 11 5 सा 55, तो ये आएगा 38.5 और हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी लेंथ विड्थ किस में दी है, मीटर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर. दैट्स द एरिया ऑफ दिस गार्डन.
अब सुन लीजिए आप, अब हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। देखिए इनर साइड से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वाली साइड से तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें आउटर साइड चाहिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट। अब देखिए रेक्टेंगल की ये लेंथ कितनी है 13, अभी अभी हमने फाइंड करी है, और इधर भी कितनी होगी 13, ये तो पता है। तो हमें मेन कौन सी चाहिए, यहां से यहां तक ये सेमी सर्कल, और यहां से यहां तक ये वाला। अब मैंने सर्कल, देखिए सेमी सर्कल होता क्या है, सर्कल का हाफ। अगर दो सेमी सर्कल्स को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इन दोनों की जो आउटर बाउंड्री होगी वो कितनी आएगी 2 पाई r, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r होती है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाली लेंथ को मैं बोलूं सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल्स, कितने सेमी सर्कल हैं 2, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, मतलब ये भी हो गई इसमें और ये भी हो गई, प्लस इसकी लेंथ कितनी है 13 और नीचे वाली लेंथ कितनी है 13। तो देखिए सरकमफ्रेंस कितनी होती है, सर्कल की तो होती है 2 पाई r, लेकिन अगर सेमी सर्कल की निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। और कितने सेमी सर्कल हैं 2, तो डबल कर दिया, प्लस 13 और 13 आएगा 26, 2 से 2 कट गया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 प्लस 26। ये पेरीमीटर वाला पोर्शन अलग है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5, तो यहां हमारा आंसर आएगा 26 प्लस 22 यानी कि 48 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक टाइल है उसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम के जैसा। हुज बेस इज 24 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। How many such tiles are required to cover a floor of 1080 मीटर स्क्वायर। फ्लोर का एरिया दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, लेंथ कितनी है, देखिए 1 टाइल के लिए बात करते हैं हम। 1 टाइल, एक टाइल की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, हाइट है, या इसको बेस बोल सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में बेस होता है, बेस और हाइट है 10। आपको फॉर्मूला लिखवाया है पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ 1 टाइल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, जो कि रेक्टेंगल का उसका ट्रायंगल का भी होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से कट करेंगे 12 टाइम, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक टाइल का एरिया। अभी हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, आपको क्या बताना है,
हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कितनी टाइल्स लगेंगी। तो देखिए नंबर ऑफ, जब भी आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आप बड़ा वाला जो एरिया होता है उसको छोटे वाले एरिया से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। इज दैट क्लियर? तो वन टाइल, अब देखो ये तो है मीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम चेंज करें तो 1080 को, देखिए सेंटीमीटर को मीटर, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 आता है, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो कितना होगा? 1080 और कितने 0, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 1080 1 2 3 4 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 9 का 108 होता है। तो कितनी टाइल्स लगेंगी यहां पे? 90,000 टाइल्स। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई। यस, देखिए यहां पे एक बाय मिस्टेक है, मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, जबकि एक्चुअल में ये बेस इंटू हाइट होगा। तो आप इसको 24 इंटू 10 ही करेंगे तो हमारा एरिया आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर ये डिवाइड भी कितने से होगा? 240 से, और 240 से डिवाइड करेंगे तो टाइल्स आएंगी 45,000। कोई नहीं, इसको आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 5। There are 3 shapes and you have to find which shape has larger area। आपको बस इतना फाइंड करना है कि कौन सी शेप का एरिया ज्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, एन एंट इज मूविंग अराउंड ए फूड पीस। एक चींटी चारों तरफ चक्कर लगाती है। आपको बताना है फॉर विच फूड पीस द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। आपको पेरीमीटर बताना है कि कौन से में ज्यादा पेरीमीटर लगाना पड़ेगा। एक चींटी है, वो एक तो फूड पीस ऐसा है, एक फूड पीस है जो इस तरीके का है, और एक फूड पीस है जो इस तरीके का है। तीनों के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एंड जो भी काम चारों तरफ होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पैरामीटर। तो वो पूछ रहा है वैसे भी कि किसमें ज्यादा बड़ा, ज्यादा लंबा चक्कर उसको लगाना पड़ेगा। देखिए उसने क्या क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। टू सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं ए शेप के लिए। किसके लिए? ए शेप के लिए। तो देखिए इसका पैरामीटर क्या होगा? एक तो ये वाली प्लस 2.8। तो ये वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे? देखो अगर ये पूरा सर्किल होता तो हम लगा देते 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है तो 2 पाई आर अपॉन 2, और प्लस क्या करना पड़ेगा? 2.8। सही है भाई। अच्छा अब हम बात करते हैं 2 पाई। पहली बात तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई की जगह लिखेंगे 22/7। डायमीटर कितना है? 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.4, क्योंकि इसकी हाफ होती है, प्लस 2.8। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.2 टाइम, तो ये आएगा 4.4 प्लस 2.8, और आंसर होगा 7.2 सेंटीमीटर। तो यहां तो उसको कितना बड़ा चक्कर लगाना पड़ा है? 7.2 सेंटीमीटर का। अब हम यहां आते हैं। देखिए 1.5 तो ये, 1.5 ये, तो ये तो प्लस होगा ही होगा।
प्लस में 2.8 ये और प्लस सेम वही बन रहा है क्या, सेमी सर्कल। तो 2πr तो होता है सर्कल के लिए, अपॉन 2 कर दो। देखो इनको प्लस करोगे 3 आएगा, 3 में 2.8 प्लस करोगे तो 5.8 प्लस 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4, तो ये आएगा 5.8 प्लस 4.4, तो ये आ जाएगा 10.2। ये दिख नहीं रहा हो तो 10.2 सेंटीमीटर। यहां कितना बड़ा राउंड लगेगा, 10.2 सेंटीमीटर का। और नेक्स्ट है हमारे पास ये, देखिए 2 + 2 प्लस वही सेमी सर्कल का क्या होगा, 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 + 22/7 इंटू 1.4, तो ये आएगा 4 + 4.4 यानी कि 8.8 सेंटीमीटर। तो किस वाले में ज्यादा राउंड लगाना पड़ा है, इन पार्ट बी। पीस जो है फूड का कौन सा वाला, बी वाला जो पीस है उसमें उसको लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी 11.1 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट 11.2 एंड 11 चैप्टर के बाद आपका essay 1 के लिए आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। उसके बाद मैं पेपर लूंगा आपके essay 1 के लिए। सो आप वीडियोस देखते रहें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।